Hello, friends. Welcome back once again in this series of how to make notes from newspaper that you actually use. इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि न्यूज़पेपर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है. सो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो फर्स्ट गो वॉच दैट वीडियो. उसके बाद ये देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी पार्ट सेकेंड. ठीक है. सो सबसे पहले, लाइक इफ यू आर टेकिंग more than 30 minutes to read a newspaper, then you are doing it in a wrong way. मतलब 30 मिनट अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, मतलब जिसको प्रिपरेशन में आए हुए 2-3 साल हुआ है, और एक नया एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट है जो बिगिनर है, सो इफ यू आर टेकिंग मोर देन 50 minutes to read a newspaper, then you are doing it in a wrong way. मैं खाली रीडिंग की बात कर रहा हूँ. नोट मेकिंग के लिए +20 आप एक्स्ट्रा पकड़ सकते हो. सो अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में कहीं ना कहीं आप 1 घंटे को क्रॉस कर जा रहे हो एज एन ओल्ड एस्पिरेंट, तो पक्का आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है. यू माइट बी लर्निंग समथिंग न्यू टुडे. सो यूजुअली क्या होता है, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो टॉपर्स करते हैं, तो सबसे पहले एक माइंडसेट क्रिएट करो. वैसा आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, यू आर लाइक माइंडसेट, यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, नॉट जर्नलिस्ट. आप कोई जर्नलिस्ट नहीं हो, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो. तो आपको क्या करना है, सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना है, तो सिलेबस आपका बाय बर्थ है. मैंने बताया है क्या चीज पढ़ना है, आपको पता है सिलेबस में क्या पढ़ना है. तो news is not important for you. What is important for you? It's issues. ठीक है, ये important है. तो this is the first mindset जो आपको बनाना है. और याद रखना, 10 पेजेस की आपको जरूरत नहीं है. You don't need to have every day 10 पेज का नोट्स. सिविल सर्विसेज के न्यूज़पेपर रीडिंग में नोट्स बना लिया, खुश हो रहे. यू डोंट नीड दिस. यू नीड 3 bucket एंड 1 ब्रेन. आपको 3 बकेट और 1 ब्रेन की जरूरत है, रादर देन दिस. एक दिन में 10 पेज बनाओगे तो इंटू 365, दैट इज समवेयर अराउंड 4000, 3600 से 4000 नोट्स, पेज के नोट्स बनाओगे. क्या पढ़ोगे क्या उसको आप खोलोगे भी नहीं. अब उसमें आपका मंथली मैगजीन ऐड कर दो तो और 4000 पेज, 8000 पेज. तो डेफिनेटली ये एक होता है ना कि यार खुद की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए, तो लोग जो है सेल्फ हैप्पीनेस के लिए करते हैं. खुद को भी तो लगना चाहिए ना, प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो 10 पेज पढ़ते हैं बच्चे. यू नीड 3 bucket एंड 1 ब्रेन. इसलिए मैंने मेरा मेथड का नाम रखा है 3 bucket नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी. देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ. यूपीएससी में बेसिकली एक टॉपर का माइंडसेट ये रहता है, जनरली द वे टॉपर मेक नोट्स, दे डोंट मेक फैट नोट. जितना ज्यादा आपका नोट फैट होगा, उतना ही आपका मेमोरी थिन होगा और आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कम लाइक इसमें इफिशिएंसी आपका जो है, आपको इस तरीके से बढ़ाना है कि कम रिसोर्सेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके ओपिनियन प्रोवाइड करना है थ्रू एग्जाम्पल्स. और उसके लिए ये न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो आता है बकेट आपका, दैट इज प्रीलिम बकेट. प्रीलिम बकेट. अब प्रीलिम बकेट में क्या है इंपॉर्टेंट? फैक्ट्स, डेफिनेशन. ठीक है. उसके बाद इसमें अभी आप क्या क्या पढ़ोगे? स्कीम, इंडाइसेस, रिपोर्ट. ठीक है. डेटास,
वगैरह वगैरह। तो फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो है आपका प्रीलिम बकेट। फॉर एग्जाम्पल आज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का रिपोर्ट आया। वो क्या कह रहा है, एक बुलेट पॉइंट में बताओ, ठीक है, किसने किया, कि कौन लेके आया, मॉस्पी लेके आया। रिपोर्ट का नाम क्या है, एक बुलेट पॉइंट में कंटेक्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आईएमओ का रिपोर्ट आया, यूएनएफसीसी का रिपोर्ट आया। तो इन प्रीलिम बकेट you will focus on fact, definition, schemes, indices, reports, data। जो भी आपका facts oriented है, जो हो सकता है कल बदले, तो उसको आपको प्रीलिम बकेट में डालना है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम टू सेकेंड बकेट, उसको मैं कहता हूं मेंस बकेट। अब मेंस बकेट में आपका फैक्ट्स तो ठीक है, लेकिन व्हाट यू नीड इज थीम्स, यू नीड ओपिनियन, ठीक है, यू नीड सजेशंस, यू नीड इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, यू नीड पर्सपेक्टिव प्लस डेटास, ठीक है, केस स्टडीज, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंस बकेट में आता है। सो मेंस के जब नोट्स बनाओगे तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो इश्यूज आ रहा है, कोई न्यूज है उसमें इश्यूज है, तो आप हमेशा एक फॉर्मूला का यूज करोगे इसका नोट्स बनाते हुए, दैट इज 4W1H फॉर्मूला। इसका फॉर्मेट क्या है पता है, जैसे कि इसके फॉर्मेट पे आप फैक्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे, इसके फॉर्मेट में इसका जब नोट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर एंड हाउ। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, मतलब रीजन, फैक्ट्स, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, और ये सारा चीज बना करके आप जो है अपना सेकेंड बकेट जो है उसको पूरा करते हो। मतलब आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसको प्रीलिम और मेंस के बकेट में डाल के आप इतना सारा इंफॉर्मेशन को ले लेते हो। तो एक बार इतना नोट कर लो, देन आई वुड बी, मैं इसको एक बार इरेज करूंगा और बाद में का आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स, यूपीएससी इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी हार्स यू आर स्टडिंग, इट्स अबाउट how well you can reduce the distance between reading and recalling। कितने अच्छे से आप जो रीडिंग और रिकॉलिंग का अंतर है वो घटा सकते हो, ये एक्चुअल में एक टॉपर की पहचान होती है। आप चीज़ों को पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, रिवाइज नहीं करते, फिर आखिरी में वो इतना बल्कि नोट हो जाता है, उसको एक बार दो बार पढ़ लेते हो, फिर आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब चीज़ें आपको याद रहे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट में फिर ब्लेम कौन खाता है, आपका ब्रेन। मतलब मेरे में दिमाग ही नहीं है भाई, मैं कैसे यूपीएससी को क्लियर करूंगा। देखो आप में दिमाग है, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो, और आप गलती से सीखो, प्रोग्रेस होगा और डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ द थर्ड बकेट, करंट अफेयर बकेट, ठीक है। इसमें यू वुड बी एडिंग केस स्टडीज, ठीक है, एग्जाम्पल्स, कोट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग एक कोट किया था जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ। आप उस कोट को इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये सब पे अगर ऐड करते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपके पास अवेयरनेस भी है,
आपके पास नॉलेज भी है और आपकी सोचने का जो तरीका है वो औरों से अलग है. सो देन योर पेपर विल स्टैंड आउट. सो कोट्स फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एक्सपर्ट, ठीक है, ये सब के कोट्स, डायग्राम, ठीक है. तो यहाँ पे है ना, ये सब पे माइंड मैप बनाओ, बहुत अच्छा रहता है. सो इस तरीके के तीनों बकेट आपने बना लिया. अब आपका नोट्स में हर चीज है. आपका नोट्स में डेटा है, आपका नोट्स में फैक्ट है, आपका नोट्स में एग्जाम्पल्स है, क्या कुछ नहीं है आपके पास. तो आप क्या अच्छे से आंसर लिख नहीं सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो. और न्यूज़पेपर के ये सब नोट्स बनाने में कितना टाइम जाएगा आपका. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू मेक नोट्स हो गया. अब नोट्स जो बनाया उसमें आप कैसे लिखोगे. देयर आर टू वेज, डिजिटली, ठीक है, दूसरा मैन्युअली लिख सकते हो. मतलब सब अपना फायदा, अपने जो मतलब आपको क्या सूट करता है. डिजिटली आप फॉर एग्जांपल एवर नोट या फिर नोशन, ये सब का उपयोग कर सकते हो. इसमें क्या है, टाइम कम लगेगा, ठीक है. बाकी अगर मैन्युअली करते हो तो देखो, मैन्युअली करने का एक फायदा ये रहता है कि आपका RAS एक्टिवेट हो जाता है. RAS क्या है पता है. रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, जो फोकस बढ़ाता है. सो आप डिजिटली मैन्युअली जैसा आपको पसंद है वैसा अपना नोट्स बनाओ. मोर इम्पोर्टेंटली अब आपको क्या करना है, उस जो नोट्स आपने बनाया, अब उस नोट्स को आपको, मैं तो कहूँगा कि हर रोज 15 मिनट्स, आप हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज का नोट्स बनाते हो. वो 2 से 3 पेज का नोट्स अगर आप पूरे वीक का भी पकड़ लेते हैं तो 20 पेज भी बहुत मुश्किल से होगा. अब वो 20 पेज में भी अगर आप देखोगे, आप एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हो तो आपने बहुत सारी अनवांटेड चीजें उसमें डाली हुई होगी, जो सिलेबस के, जो आपके हिसाब से आप उस वक्त नहीं जानते थे. उस वक्त आपको लगा कि इम्पोर्टेंट है और आपने डाल दिया. तो आप क्या करोगे, हर वीक में उसको रिवाइज करोगे. संडे को सुबह उठ जाते हो आप, एक चाय के कप लेके यू स्टार्ट रिवाइजिंग. तो अब ये 20 पेज आपको पढ़ने में, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 3 पेज बनाया नोट, ठीक है. वो 3 पेज नोट बनाया, रात में खाना खा के सोने से पहले आप मोबाइल वोबाइल चला के जब फ्री हो जाओगे एक बार जस्ट गो थ्रू करो, स्किम करो, देखो. आपको रट्टा लगाना नहीं है, आपको बस देखना है, ठीक है. अब आप ये देखो कि अगले दिन सुबह आप मॉर्निंग वॉक या फॉर एग्जाम्पल आप अगर चलने जाते हो या नहाते हुए आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो. देखो ये सब चीजें है ना, ये टॉपर्स करते हैं. तो आप वैसे रिकॉल करोगे तो आपके माइंड में इंटरनलाइज हो जाएगा वो चीजें. और फिर हफ्ते में 1 कप चाय के साथ ये 20 पेज का नोट आप जो है 5 मिनट में कर दोगे. और इसके साथ दूसरे इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है, हाईलाइट, हाईलाइट करना है जो थीम्स इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है, ओपिनियन जैसे चीज़ों को, ठीक है. इसको हाईलाइट करोगे. और जो जंक है, जो कचरा है, इसको फिल्टर करना है, ये आप करोगे. इतना आपने कर दिया तो एंड ऑफ द डे जब मेंस के एग्जामिनेशन में जाने से पहले यू वुड बी हैविंग 80 to 100 पेजेस, ठीक है. ये 80 to 100 पेजेस में इतना क्रिस्प और इतने बुलेट पॉइंट में माइंड मैप डायग्राम के थ्रू आपने अपने आप को समझाया होगा. आप में तब तक रिवीजन कर करके, रिकॉल कर करके, देखो मेरी मानो तो नोट्स ऐसे बनाओ जो, फॉर एग्जाम्पल योर नोट शुड बी लाइक दिस, कि वो आपके दिमाग के साथ बात करना चाहिए. मतलब दिमाग को ये क्लिक होना चाहिए कि अच्छा हाँ मैंने इस तरीके से बनाया था नोट्स. तो अगर आप ये करोगे
तो डाउन द लाइन 6 मंथ्स के बाद आपकी सारी चीजें इंटरनलाइज हो जाएगी, तो आपके माइंड में थॉट्स आने लगेंगे, योर माइंड कैन एक्चुअली रिक्रिएट और क्रिएट वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। ठीक है, सो ये फिल्टर विल्टर कर दोगे। अभी इतना तो समझ में आ गया आपको कि आपने रिवाइज मतलब डिजिटली बनाना है, मैन्युअली बनाना है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करो। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर हाथ से लिखोगे तो उसमें फोकस ज़्यादा बढ़ता है, राइट, फैक्ट है। तो ये चीज़, अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये करना है कि आपको फिल्टर करना है, वीक बाय वीक फिल्टर करते गए आप, तो आपका फिल्टर होके एक कंसाइज और क्रिस्प नोट मिल गया आपको। अब लास्ट में आपको करना है व्हाट यू शुड नॉट डू। बताओ अब क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको नॉवेल या टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने जितने भी पॉइंट्स, जितने भी आपने नोट्स बनाया है उसको कंसाइज, कंसोलिडेट वे में तैयार करना है। आपको पॉलिटिकल अनवांटेड न्यूज़ को हटा देना है, उस पे सब पे फोकस ही नहीं करना है आपको, राइट। तो ये सब करोगे तो आपके पास फैक्ट आ गया, आपके पास एनालिसिस आ गया, आपके पास वैल्यू एडिशन के लिए आपने करंट अफेयर का जो है बकेट को भी ऐड कर दिया। इतना सब आपने कर लिया नोट मेकिंग में। अब मैं सिंपल सा एक चीज आपको पूछता हूँ, ठीक है, इसका आंसर मुझे देना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार इसको लिख लो, देन आई वुड बी आस्किंग यू दैट। मैं अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा आपका दिमाग सोचता कैसा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लो, ठीक है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बताओ, कमेंट में मुझे बताना चिपको मूवमेंट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो मैंने ये आपको टास्क में एग्जांपल इसलिए दिया आपको, आपका जो ब्रेन होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ साइंस बिहाइंड इट। और आपका जो ब्रेन होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में फैक्ट्स को, डेटास को लोड करता है, और आपके जो एनालिसिस, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, सजेशन, ये सब जो होता है ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है, तो आपका मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। तो आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा कि चिपको मूवमेंट कुछ नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड है। ठीक है, लोगों ने झाड़ वाड़ काटने से, आपको चिपको मूवमेंट सुनते ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन की याद आई होगी। आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब आगे सुनो। आपको मेंस में ये भी लिख सकते हो कि वुमन लेड था, लीडरशिप, फॉरेस्ट राइट, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, सारी चीजें सब लिख सकते हो। सब एनालिसिस में आ गया, क्योंकि क्या है आपका थॉट बना हुआ है। चिपको मूवमेंट जब भी आप सुनते हो तो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एक लड़की ने, एक महिला ने उसको लीड किया था, फॉरेस्ट राइट की बात आ गई, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये सब आपका ब्रेन सोचता है, क्योंकि ये जो है ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा वीडियो सपोज एक 10,000 लोग देख रहे होंगे, उसमें फ्रेशर्स भी होंगे या एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी होंगे,
तो मैं एक हिसाब लेके चल रहा हूँ कि 100 लोग हैं, उस 100 लोग में 90% लोगों को पता है चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट वुमन ये सबसे रिलेटेड है, लेकिन लाइक 2% लोग ऐसे होंगे जिनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन लाइक चिपको मूवमेंट का फैक्ट पता होगा। पूछता हूँ, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1971। चलो ये होगा 1% लोगों को याद, या 3% लोगों को याद होगा 1971 में कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड। ठीक है, क्यों हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ठीक है, ये दोनों को याद है। अब मुझे, आप अगर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हो तो वो नाम बताओ लेडी का जिसने स्टार्ट किया था। चलो लास्ट में देवी है और स्टार्टिंग नेम जी से होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, फैक्ट्स हमको याद नहीं रहते क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। आपने एक बार भी एनालिसिस अच्छे से किया होगा तो आपको चिपको मूवमेंट सुनते ही आप रिलेट कर पाए, लेकिन आप 1971, उत्तराखंड और नाम ये तीनों याद कर पाना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीलिम एग्जामिनेशन में फैक्ट्स आते हैं और उस फैक्ट्स को आपको याद रखना है, तो वहाँ पे आपका रिविजन आपको हेल्प करेगा। बट यहाँ पे मेंस में अगर एक बार आप उस सबसे बड़े एलिमिनेशन राउंड से अगर आप झंडा गाड़ के बाहर आ चुके हो, तो यहाँ पे आने के बाद अगर न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, वहाँ पे अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है, आपके पास वो पूरा नॉलेज है, आपने आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस की है, ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा नॉलेज बेस है और आप एग्जाम को क्रैक करने के पूरे लायक हो, अगर आप मेसअप नहीं करोगे तो। और न्यूज़पेपर रीडिंग को आप इसको मैगजीन से रिप्लेस करते हो, क्या आपका पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा? क्या आपको इशू समझ में आएगा? और वो पढ़ के किसको क्या खुश हो रहे हो आप? मतलब एंड रिजल्ट तो जीरो है और आप खुश हो रहे हो जैसे कि कुछ अचीव हो गया। ये मैगजीन जो है रेफरेंस के लिए रखो, लेकिन न्यूज़पेपर को रीड करो। उससे क्या होगा? एक हैबिट बिल्ड होगा, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, ओपिनियन सजेशन सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका कंटस्ट हो जाएगा एक टाइम पे रिवीजन के साथ। सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट नोट मेकिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन है इसमें माइंडसेट का सबसे बड़ा रोल होता है, बाकी सब तो बाद में आता है। माइंडसेट आपका पहले ऑफिसर जैसा बनाओ, देन you go ahead with whatever you are doing. So if you felt this video real and if you like what I am teaching to you, you can subscribe to the channel. बाकी आप नाम कमेंट करना किसने किया था, and if you got any doubts you can write it in the comment section or reach out to me on different platforms, या अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जिनको ये दिक्कत आ रही है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। So for any suggestion you can reach out to us. So thank you for your time. Hope you like this video.